मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बुक लॉ पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, हम लोग लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, हाई कोर्ट का जजमेंट या कोई प्रोविजन जो हमारे बुक में हो, या फिर कोई लीगल न्यूज़, या फिर कोई ऐसी बात जो सबको पता होनी चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि मॉक ड्रिल क्या होता है। अभी हाल फिलहाल में ही सरकार ने, कह सकते हैं 2 मई को सरकार ने बात मीटिंग की थी और 5 मई को सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि जो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल है 2025 का, वो 7 मई को कंडक्ट किया जाए हर एक टाउन में और विलेज में। तो ये मॉक ड्रिल जो हो रहा है, ये मॉक ड्रिल है क्या, इसको एकदम आसान भाषा में हम जानेंगे कि मॉक ड्रिल होता क्या है। सबसे पहले इसका एक प्रोविज़न जान लेते हैं कि ये किस सेक्शन के तहत कराया जाता है। तो ये सेक्शन 19 सिविल डिफेंस रूल 1968 के अंतर्गत आता है। इसी सेक्शन के तहत ये जो मॉक ड्रिल है ये होता है। अब आते हैं कि मॉक ड्रिल होता क्या है। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, मॉक। जैसे कि आप यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आपको टीचर क्या सजेस्ट करते हैं कि एक बार मॉक टेस्ट दे दो। कहीं भी जाने से पहले, आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले कहा जाता है कि मॉक टेस्ट दो। तो मॉक टेस्ट क्या रहता है कि वो पैटर्न बताता है कि ये हो सकता है, जो सवाल है इस पैटर्न की हो सकती है। तो ये बताता है मॉक टेस्ट। तो एक तरह से मॉक ड्रिल भी यही चीज़ है, वो एग्ज़ाम के लिए है और ये युद्ध के लिए है कि अगर कहीं पर युद्ध की तैयारी चल रही है किसी दूसरे देश में, हम पर हमला हो सकता है, हम युद्ध में जा सकते हैं, तो युद्ध में जो परिस्थिति बनेगी उसके लिए हमें पहले से तैयार करना, ये ऑब्जेक्टिव है किसका, मॉक ड्रिल का। ठीक है, और इसको हम कहते हैं सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल, जो कि 7 मई को भारत में होगा। हर एक टाउन, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नोटिफिकेशन है। मेनली यहाँ जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर ये होता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जान लीजिए कि कहीं पर सायरन बजा, तो अचानक से अगर सायरन बजेगा और मॉक ड्रिल नहीं हुआ होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि सायरन बजने पर करना क्या है, तो ये आपको बताएंगे मॉक ड्रिल में कि यदि सायरन बजा, इस तरीके का सायरन बजा, तो आपको या तो कहीं लेट जाना है, घर में छुप जाना है, मतलब कि अटैक होने वाला है, इमरजेंसी सायरन बजा है। तो उस इमरजेंसी सायरन बजने पर आपको क्या करना है, तो ये आपको मॉक ड्रिल में सिखाएंगे। जैसे कि इसमें पुलिस भी रहती है, पुलिस कैसे मदद कर सकती है, सिविलियंस जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी ट्रेंड किया जाता है, वॉलंटियर्स को ट्रेंड किया जाता है कि करना क्या है, पुलिस कैसे मदद पहुंचाती है इमरजेंसी में, कैसे रेस्क्यू करना है। ठीक है, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि प्री वॉर रिहर्सल होता है, उसको ही हम मॉक ड्रिल कहते हैं। इसमें जैसे कि हमने आपको सायरन के बारे में बताया, जैसे हॉटलाइन से कनेक्ट होना, कोई आपका बहुत वाइटल प्लांट है, प्लांट मतलब गार्डनिंग वाला प्लांट नहीं, ऐसा प्लांट जहाँ से नेटवर्क सप्लाई होता है कि आप एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, तो नेटवर्क ही नहीं रहेगा तो कैसे बात करेंगे, तो उसको कवर कर देना, यानी कि जो दुश्मन देश है वो उसको पकड़ ना पाए, उसको डिस्ट्रॉय ना कर पाए। रेस्क्यू हमने आपको पहले बता दिया। ब्लैकआउट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्लैकआउट, कि जब भी हमला होता है तो वो हमला रात में किया जाता है और जहाँ पर लाइट जलता है वहाँ पर वो समझ जाते हैं कि रिहायशी इलाका, इस पर बम गिराना है। तो यदि वो समझ जाते, तो उनको कंफ्यूज करने के लिए क्या होता है कि ब्लैकआउट कर दिया जाता है, यानी कि अगर आप घर में हैं तो लाइट ना जलाएं। तो ये सब चीज़ें उसमें सिखाई जाएगी। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। मेरा उद्देश्य था आपको समझाना कि मॉक ड्रिल क्या होता है। तो एक्यूरेट मॉक टेस्ट के हिसाब से मॉक ड्रिल भी वही होता है, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव अलग है, उसका ऑब्जेक्टिव अलग है, इसका ऑब्जेक्टिव अलग है, फंक्शन दोनों का सेम है, दोनों को ट्रेंड करना ही है, वो स्टूडेंट को ट्रेंड करता है। ये प्री वॉर रिहर्सल है, इसमें हम हर एक व्यक्ति को ट्रेंड करते हैं कि कब क्या करना है अगर युद्ध होता है तो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको एकदम आसान भाषा में समझ आ गया होगा कि मॉक ड्रिल होता क्या है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी लीगल प्रोविज़न के साथ, किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।